हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा यूपीएससी एग्जामिनर खुद। वो कैसे बताएगा? वो बताएगा यूपीएससी प्री 2026 से पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं यूपीएससी के, उनमें जो थीम्स पूछी गई हैं, है ना, वो थीम्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर इन एग्जाम्स के थ्रू, इन थीम्स के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई उसका फोकस किन थीम्स पर है। ओके, तो जो डिफरेंट एग्जाम में अभी यूपीएससी प्री से पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम में जो भी थीम्स पूछी गई हैं, आपको वो थीम्स प्रिपेयर करनी है ना। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वहीं से आते हैं। मैंने जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जो है ना, उनका 2009 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए उनका एनालिसिस किया, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो थीम्स हैं जो यूपीएससी अभी अपने एग्जाम से पूछ रहा है डिफरेंट एग्जाम में यूपीएससी प्री 2026 से पहले, वो थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी की इंपॉर्टेंट थीम्स आपको बताऊंगा। इसके बाद इकोनॉमी को हम कवर करेंगे, उसी तरह उसके आगे जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में फर्स्ट जो थीम है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट को हम देखें तो यहां सब देखिए, सीएपीएफ 2025 हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद हुआ सीएपीएफ। ओके, तो सीएपीएफ 2025 में देखिए अमेंडमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट capture the change made in Article 74 subclause 1 of the Constitution of India through 42nd Amendment Act 1976। सेकंड यहां पर देखिए, द वोटिंग एज इन इंडिया वाज चेंज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो अमेंडमेंट है, यहां से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए, काफी बार पूछे हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और यहां पर आप देखिए यूपीएससी एग्जामिनर जो है उसका इन थीम्स पर फोकस भी है। अभी देखिए सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन पूछा, जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा। ओके, अभी सीडीएस 1 होगा, ठीक है, और एनडीए 1 होगा, उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी थीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो इस तरह की वीडियो रहेंगी वो आपको मिलती रहे। ओके, तो पहली थीम है आपकी अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है ना, इनको आपको अच्छे से करना है, लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप जाके देखिए अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थीम है वो आपकी है प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको मालूम है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर का अभी यहाँ पर फोकस भी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सीडीएस 2025 ये सितंबर में एग्जाम होता है। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट देखिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड किसके पहले आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करने के लिए दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, अभी तक सीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस तरीके का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको प्रिपेयर करना है, और प्रियम्बल थीम इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन आया प्रियम्बल के ऊपर, ये देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ओके, तो यहां पर मैंने आपको बताया अमेंडमेंट, सेकंड है आपका प्रियम्बल। ओके, और यहां पर देखिए पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शेड्यूल, लिस्ट, प्रोविजन। शेड्यूल जो है ना, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल से काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिफ्थ शेड्यूल। ओके, पार्ट्स से भी यूपीएससी एग्जामिनर अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है। आप देखेंगे 24 में भी क्वेश्चन पूछा, 25 में भी क्वेश्चन पूछा, लिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता रहता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है ना। फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आता है, टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग किस लिस्ट में आता है, इंश्योरेंस, सेंसस, ये किस लिस्ट के अंदर आता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछ रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें भी देखे हुए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फंडामेंटल राइट्स। तो हमको इसमें बताना कौन सा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। यहाँ पर देखिए पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पूछ ली गई CDS 2025 में। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर यूपीएससी ने अपने जो डिफरेंट एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, वो जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, इनको साथ में लेकर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करता है। ऐसा भी पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और डीपीएसपी में भी है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोविजन है, सिर्फ एक प्रोविजन है जो डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो किसी भी टॉपिक से एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है ना वही आपको बता पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास एक निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने जो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं जैसे कि सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, सीआईएसएफ, है ना, इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है इनके क्वेश्चन से हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर डिजाइन की हुई है। ओके, और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि क्वेश्चन जो है ना ये एज इट इज रिपीट होते हैं, स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट होती है। आप यहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनर की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की जो लैंग्वेज है ना वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है, स्टेटमेंट को किस तरह रॉन्ग करता है, ये चीज आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से नहीं सीख सकते। ये सिर्फ आप यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनमें ही सीख सकते हैं। आपको जो लॉजिक लगाना है, लॉजिक डेवलप करना है, एलिमिनेशन जो लगाना है वो आप कहाँ लगाओगे, सिर्फ पीवाईक्यूज में लगाओगे। ओके, और यहाँ से आपका जो रिलेवेंट नॉलेज है ना वो आपका बढ़ेगा। आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, जो कोचिंग्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि हर एक टॉपिक को, जो उनकी टेस्ट सीरीज होती है उसमें हर एक टॉपिक को कवर करना होता है, चाहे वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ओके, बट ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें सब कुछ कवर नहीं होगा, है ना, हर एक टॉपिक कवर नहीं होगा। यहाँ पर वही टॉपिक कवर होगा जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हैं, है ना, आप देखेंगे हर कोचिंग ने उसको कवर किया होगा अपने टेस्ट सीरीज में, लेकिन जब आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यूपीएससी एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, तो क्यों पढ़ना है उसको। जितना टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को दे रहे हैं सेम टाइम आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है रिपीट भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर 30+ क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी प्री 2025 में यहाँ पर रिपीट हुए थे। ओके, मैंने यहाँ पर प्रूफ के साथ भी दिखाया था, जैसे हिस्ट्री के 16 में 14 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से देखने को मिल जाएंगे। ओके, उसी तरह पॉलिटी का भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये आपको देखो क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी है सेम स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ओके, तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन मैं आपको बताऊं तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा रिपीटेशन होता है। आपको स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, बार बार वही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, वही टॉपिक रिपीट हो रहा है। आप जब ये टेस्ट लगाएंगे तो मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि यदि 10 सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के हैं, 3 से 4 टेस्ट लगाने के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ओके, तो ये फायदा है। यदि आप ये जो टेस्ट सीरीज हमारी निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज, इसको यदि बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगा। नंबर क्या है, 9424572242। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये 20 मार्च को यहाँ पर इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद एडमिशन नहीं होगा, बिकॉज आप एडमिशन ले भी लेंगे तो भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 20 मार्च के बाद, है ना। इसलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। ऑफर तो यहाँ पर एंड हो चुका है, लेकिन यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्राइवेट कूपन देकर यहाँ पर जो ऑफर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि एडमिशन यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना। इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी प्री 2026 के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। ओके, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर सिलेक्शन भी थे, ठीक है, 30 लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था, जिसमें से 3 लोग यहाँ पर प्री क्वालिफाई किए, ठीक है। तो सिलेक्शन रेट भी काफी यहाँ पर अच्छा है। इतना सिलेक्शन कोई कोचिंग नहीं दे रही है, बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं दे पा रही है, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया है, सब लोग क्लेम करेंगे, लेकिन उनका आप पूछो कि फाउंडेशन कोर्स जो था उससे कितने सिलेक्शन हुए, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। सब क्या बताते हैं, जो यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस वाला प्रोग्राम होता है या कुछ फ्री इनिशिएटिव चल रहा है उसमें सब लोग इनरोल करते हैं, तो वो उनका यहाँ पर नाम शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जेन्युइन जो हमारा रिजल्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। अब देखिए इलेक्शन।
इलेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट थी आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एसआईआर जो न्यूज में यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जियो साइंटिस्ट 2026 में। अब इतना इजी क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्री में तो नहीं पूछ सकता, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो एसआईआर जो ये थीम है ना, इसको आपको प्रिपेयर करना है, ओके। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये CDS 225 में, तो ये जो थीम है इसको आप प्रिपेयर कीजिए। और जो नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है ये भी आप देखिए, है ना। तो इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन में आपको ये सब चीज प्रिपेयर करनी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो टेस्ट सीरीज आप लगाओगे तो इलेक्शन जो टॉपिक है इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो चीज आपको समझ में आने लगेगी। अभी जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन और कैसे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इलेक्शन जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं ये यूपीएससी एग्जामिनर नहीं फ्रेम किए हुए, ओके। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, इलेक्शन। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा कि भाई हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसके ऊपर मैंने वैल्यू एडिशन भी करवाया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ पर ये मोशन जो है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए। उसके बाद ये देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में who among the following holds his or office at the pleasure of the president, ठीक है। तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो इसलिए मैंने प्रेसिडेंट भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि भाई मोशन, ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना, वो कौन कौन सी स्टेट में वो पूछ लिया है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट है इसका वुमेन्स का लोकसभा और राज्यसभा में, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ना। तो देखो अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट थीम है, जो मैंने आपको बताई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पार्लियामेंट और अमेंडमेंट मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। तो वही वुमेन्स का जो रिजर्वेशन है ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया पार्लियामेंट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट थीम है। उसके बाद देखिए पंचायत, पंचायत इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन सीएससी में तो नहीं पूछे गए, पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो ये तो नहीं है। लेकिन इससे हमको थीम तो समझ में आ रही है कि भाई पंचायत जो है इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये जो कमिटीज है, कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन कमिटीज के ऊपर यूपीएससी में जो अभी हमारा रिसेंट ट्रेंड है इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। लेकिन इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा है, एनडीए 225 में क्वेश्चन पूछा है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्ट, यहाँ से हर साल आपको एक क्वेश्चन सीएससी में देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो जो एक्ट्स हैं, है ना, इनको आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो आपका 1919, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है सीएपीएफ 2025 में, ओके। इसके बाद और देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप देखिए सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन पूछा कैग के ऊपर। यहां पर आप देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, और वैसे पूछे नहीं जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रिपेयर करनी है। उसमें कैग जो है ये अभी यूपीएससी एग्जामिनर के फोकस में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब देखो ये थोड़ा सा एक नया यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। ये पैटर्न शिफ्ट हो रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। पैटर्न किस तरह शिफ्ट हो रहा है कि यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी जमाने को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी जमाने से पहले आपको ईयर पता होना चाहिए कौन सी चीज कब यहाँ पर फॉर्म हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा है कि साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनका आपको जब ईयर पता होगा तभी आप यहाँ पर सही क्रोनोलॉजी यहाँ पर जमा सकते हैं। सेम यहाँ पर देखिए द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, है ना। तो यहाँ भी आपको ईयर पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी जमा सकते हैं। तो सीएपीएफ 2025 का क्वेश्चन है। तो जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2020 के बाद जो पैटर्न किस तरह शिफ्ट हो रहा है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अब आपको ईयर जो है ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सबके मत कीजिए, जो पीवाईक्यूज में सिर्फ उतना तो कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज में जितना दिया है उतना यदि कर लिया तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप उसको आराम से टैकल कर लोगे। लेकिन यदि आप करोगे ही नहीं तो रिस्क है, ठीक है। आप सोचो कि सब कुछ आप रटने जाओगे, है ना, पूरा मैगजीन में जितना ईयर दिए सबको पढ़ोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पीवाईक्यूज में वो तो पॉसिबल है।
और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको CDS CAPF में इजिली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जियो साइंटिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। CSC में इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, ठीक है, लेकिन ट्रेंड अब जा रहा है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए डेट ईयर वाले क्वेश्चन, ये देखिए यूपीएससी एग्जामिनर ये पूछ रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म। तो यहाँ पर आपको ईयर पता होना चाहिए, और यदि इसी को यदि एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दे जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ईयर पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था पैटर्न किस तरह शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि देखो CSC 2023 में क्वेश्चन पूछा डेट वाला, CSC 2023 में फिर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डेट ईयर वाला, यहाँ पर 25 में फिर पूछा, ठीक है, तो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, आपको खुद दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए CAPF 2025 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन CAPF एंड CDS जियो साइंटिस्ट इनमें पूछे जाते हैं। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC वाज सेट अप इन 2010, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2022। तो आपको ईयर पता होना चाहिए, तभी आप बताएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सेम यहाँ पर देखिए CDS 2025, NDA 2025, यहाँ पर देखिए CAPF 2025। तो ये हो गई हमारी जो पॉलिटी की इंपॉर्टेंट थीम है, ये मैंने आपको बता दी। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस PDF को आप डाउनलोड करो, और ये जो इंपॉर्टेंट थीम मैंने आपको बताई है ना, इनको आप प्रिपेयर करो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं CAPF 2025 वाले, CDS वाले, NDA वाले, और जो 2026 में जो एग्जाम्स होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें आपको सारे कवर हो जाएंगे। ओके, बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, आप इनको भी लगा सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लगाएं, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में लगाएं, है ना, और 2009 ये हमने कवर किया, 2009 से लेकर 2026, ठीक है, इतने साल के क्वेश्चन यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो बाकी डिटेल्स आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा हमारा सीसेट का भी कोर्स यदि आप वो बाय करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसकी भी डिटेल सेंड कर दूंगा। जो हमारा सीसेट है वो बाकी कोचिंग्स के सीसेट से कैसा डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो कोचिंग्स में आप सीसेट अभी तक आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, वो सिर्फ आपको पढ़ाकर चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे सर हैं वो आपको एप्लीकेशन सिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें, जो एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, है ना, एक आइडियल अप्रोच होती है और एक एग्जाम वाली अप्रोच होती है ना। आप नॉर्मल कोचिंग से कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको वो एक आइडियल अप्रोच सिखाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमको सॉल्व करना है, ठीक है, और कहीं भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा वो आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। बट हमारा ये जो सीसेट का क्रेश कोर्स है ना, प्रहार सीसेट क्रेश कोर्स, इसमें क्या सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है। क्वेश्चन यदि घुमाकर भी पूछे, है ना, तो आप उसको अप्रोच कर सकें, एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है, यहां पर ये सिखाया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, देखने में लगता है काफी छोटा डिफरेंस है, लेकिन ये काफी बड़ा डिफरेंस है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच है ना, सबसे ज्यादा मैटर वही करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें। आइडियल अप्रोच से सॉल्व करने जाओगे तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके माइंड में यहाँ पर बैठा दिया गया है, जो होता है ना घोड़ा, उसको यहाँ पर बांध दिया जाता है, उसको सिर्फ इतना दिखता है, ठीक है। आप देखेंगे बाकी जो सीसेट कोर्स चल रहा है उसमें आपको घोड़ा बना दिया गया, ऐसे आप सिर्फ ऐसा देख के चल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा इधर उधर देख ही नहीं रहे। लेकिन जब आप हमारा ये सीसेट का प्रहार सीसेट क्रेश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपके यहाँ पर पट्टी नहीं बांधी जाएगी, आपका माइंड इतना यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट इतने क्लियर रहेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी घुमाकर पूछ दे, आपको यदि अप्रोच आती है तो आप कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर बना लोगे, ठीक है। यदि आपका सीसेट वीक है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। यदि आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि आपके यहाँ पर सीसेट में कम मार्क्स आ रहे हैं और अटक सकता है, तो रिस्क मत लीजिए, है ना। सीसेट कोर्स हमारा यहाँ पर बेस्ट है, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने चीज यहाँ पर निर्वाणा टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड की हुई है ना, जो क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, जो अभी तक यूपीएससी की फील्ड में किसी ने नहीं दी है, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेम चीज हमने सीसेट में आपको प्रोवाइड की हुई है। तो यदि आपका सीसेट वीक है, मैथ्स आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 घंटे के यहाँ पर 15-15, 20-20 लेक्चर में वीडियोस कंप्लीट करवाई जा रही है एक टॉपिक की, नहीं, यहाँ पर 5 लेक्चर में आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म है। और ये जो वीडियोस हैं ये आपकी 1 आवर्स तक की हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3-3 घंटे की वीडियोस पढ़ाई जा रही है, 1 घंटे की वीडियो है, ऐसी 5 वीडियो है, 5 घंटे में पूरा नंबर सिस्टम खत्म है, और पूरा यूपीएससी स्पेसिफिक हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसएससी के लेवल का हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, नहीं, यूपीएससी लेवल का। आपके यहाँ पर जो लॉजिक आपको डेवलप करना है क्वेश्चन सोल्व करने में ना, वो आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो यदि आप सीसेट का कोर्स
ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।